मैं बहुत दिनों से सोच में था, कुछ बातों की मैं खोज में था। अब मिली है जब तब आ पाया, कुछ समझा मैं, कुछ समझा पाया। बातें जो सीधी साधी हैं, कुछ पूरी हैं, कुछ आधी हैं, कुछ नई कुछ पुरानी हैं, कुछ लगती जैसे कहानी है। कुछ जानी कुछ पहचानी है, कुछ जैसे बिल्कुल अनजानी है। जी हाँ दोस्तों, आज कोई एक थीम या टॉपिक नहीं है मेरे पास, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो पिछले कुछ महीनों में, दिनों में देखी, सुनी, महसूस की, एक्सपीरियंस की, और मुझे लगा ये बातें आपसे भी शेयर करनी चाहिए। तो बस इन्हें इकट्ठा किया और आ गया। ये सुनने में बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, पर अलग होते हुए भी इनमें आपस में एक जुड़ाव है, और वो ये कि हम सब कहीं ना कहीं इन बातों को महसूस तो करते हैं। ये एक्सपीरियंसेस, ये थॉट्स हमारे आसपास ही हैं, बस कभी कभी ध्यान नहीं जाता। तो आइए इन्हीं की तरफ ध्यान करते हैं। अप्रैल महीने के पहले एपिसोड को इन ख्यालों से भरते हैं। हमेशा एक पर्टिकुलर थीम की बात होती है, पर जैसा कि साल के पहले एपिसोड का टाइटल था, जी हाँ, कुछ नया करते हैं। और बातों के इस सफर में आपके साथ रहूंगा मैं, आपका दोस्त और होस्ट पंकज। नमस्कार, धन्यवाद। आज सुबह मैं एक गाना सुन रहा था। उसकी लाइंस कुछ ऐसी थी, तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है। और मैं डेडिकेट कर रहा था ये सॉन्ग इस निराकार को, अपने सतगुरु को, कि कितनी आसान कर दी है ना आपने ज़िंदगी। दुनिया भर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में अपनी सोच में लेकर चल रहा था, और आपने ब्रह्म ज्ञान देकर सारे मसले ही ख़त्म कर दिए। जितने भी अननेसेसरी बर्डन्स थे वो अब छूटने लगे हैं। I feel one of the most debated topic in this world is God. People unite in the name of God and religion, and ironically they also fight in the name of God. सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अक्सर ये बात अपने प्रवचनों में कही, that man will wrangle for religion, write for it, fight for it, die for it, anything but live for it. तो यानी इंसान वो बात जिसने सब कुछ आसान करना है हमारे लिए, ये उसको भी कॉम्प्लेक्स करने की क्षमता रखता है। ऐसे में आई फील दैट ब्रह्म ज्ञान blesses one with this simplicity of God, which in turn brings this simplicity of thought. अब अपनी बात करूं तो आइडियली तो जो सत्संग में सीखा, जो ज्ञान की एप्लीकेशन है, उसे जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी अप्लाई करना है। पर होता कभी कभी ये है कि मैं अपनी लाइफ की कॉम्प्लेक्स थॉट्स को यहाँ आध्यात्म में भी ले आता हूँ। और मैंने ज्ञान की चर्चा के दौरान अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है, ये इतना सरल कैसे हो सकता है, इतनी आसानी से परमात्मा का ज्ञान कैसे मिल सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। विश्वास ही नहीं होता। शायद इसीलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज की आदत पड़ गई है। इसी बात से जुड़ी एक और बात, अक्सर ये अरदास की जाती है कि सतगुरु जो सुखदाई हो वही देना, या आप जो देना सुखदाई करके देना। अब ख्याल ये आता है, क्या सतगुरु अपने गुरसिक को कुछ दुखदाई भी देते हैं? मेरे पापा हमेशा एक बात मुझसे और मेरी बहन से कहा करते थे कि बेटा, ये तो हो सकता है कि मुझसे, आपकी मम्मा से, हमसे जाने अनजाने फिर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपके लिए गलत हो या उसमें आपका नुकसान हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, सतगुरु से अपने बच्चों, अपने गुरसिखों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मैं इन्हें सजेशन दे रहा हूँ कि क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। और ये भी एक एग्जाम्पल ही है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का। और इसको सिंपल करने का तरीका पता क्या है? तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जब आपकी शरण में आ गया, जब समर्पित कर दिया अपने आप को, तो फिर आपने ही संभालना है, और आपसे बेहतर कौन संभाल सकता है। तो इनके प्यार में, इनके एहसास में, इनके शुक्राने में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी का
ये पावन शब्द। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर। तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। कर रहा है लालन पालन, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर। एक तू ही निर्बल की पत रखने वाले,
तेरा ही हम शुक्र करें, सबके अवगुण ढकने वाले। तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। हे परमेश्वर हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर हे जगदीश्वर। बहुत दिया है तूने दाता, तेरा ही हम शुक्र करें। कहे हर देव हे भाग्य विधाता, कहे हर देव हे भाग्य विधाता। तेरा ही हम शुक्र करें, तेरा ही हम शुक्र करें। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हे परमेश्वर हे जगदीश्वर। दोस्तों, पिछला महीना था मार्च का, यानी कि इट वॉज द मंथ ऑफ एग्जाम्स, परीक्षाओं का महीना। परीक्षा एक ऐसा शब्द जिससे जनरली डर लगता है। मैं भी जब स्कूल में था तो एग्ज़ाम से डर लगता था। उस वक्त ये कभी नहीं सोचा कि एग्ज़ाम से डर क्यों लगता है, बस लगता था। ऐसा लगता था बस एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। अब सोचता हूँ कि डर एग्ज़ाम से था? नहीं, डर एग्ज़ाम से नहीं था। इस बात से था कि शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं है, या इस बात से था कि कहीं एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ना आ जाए जो मैं पढ़कर नहीं जा रहा, या कहीं एग्ज़ाम के वक्त मैं अपना याद किया हुआ जवाब भूल ना जाऊं। और उससे भी ज़्यादा डर इस बात का कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, या जो मैंने सोचा है, जो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अपने लिए, कहीं उससे कम ना आ जाए। यही डर था। अब तो बहुत से स्कूल्स में कुछ एक क्लासेस तक एग्ज़ाम्स होते ही नहीं, बट हाँ, इन क्लास असेसमेंट्स ज़रूर होते हैं टू सी इफ़ द चिल्ड्रन आर गेटिंग दी कॉन्सेप्ट्स और नॉट। तो देखा जाए तो वो भी तो एक तरह के एग्ज़ाम्स ही हैं। चेक ही तो किया जा रहा है कि जो पढ़ाया था बच्चे को वो आता भी है या नहीं। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, भक्ति में भी परीक्षा की बहुत बात की जाती है। अक्सर ये बात की जाती है कि परीक्षा ना हो, या परमात्मा ईश्वर किसी की परीक्षा ना ले। वो गीत भी हमने अक्सर सुना है जिसमें वो पंक्तियाँ आती हैं कि बिना परचे दे कर देवी पास, एहो अरदास दाते। ऑनेस्टली, इन माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं पता कि ये परीक्षा लेते भी हैं या नहीं। मतलब मैं कैसे डिसाइड करूं कि कोई सिचुएशन इनका दिया हुआ टेस्ट है, परीक्षा है, एग्ज़ाम है, या रिवॉर्ड है, या वो सिर्फ एक सिचुएशन है? हाउ डू आई नो? क्या है परीक्षा, क्यों है? इट्स अ लिटिल ट्रिकी, बट थैंकफुली इस विषय पर, इस टॉपिक पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आदरणीय महात्मा हेमराज शर्मा जी। आदरणीय हेमराज शर्मा जी, आप जी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्य निरंकार जी। धन्य निरंकार जी। आदरणीय हेमराज शर्मा जी, आप जानते हैं कि आज हम परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। आपके जहन में क्या आता है जब आप ये शब्द सुनते हैं, परीक्षा? दास सोचता है इस बारे में कि ये दो शब्द हैं। जब परीक्षा शब्द आता है तो साथ ही इसके साथ लगा हुआ शब्द परिणाम है जी। और परीक्षा से भय का कारण ही परिणाम है। क्योंकि परिणाम को लेकर के जब हम उस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो परिणाम कहीं जो मैंने सोच रखा है परिणाम कहीं उससे कम ना आ जाए। परिणाम के भय के कारण मैं परीक्षा से डरता हूँ जी। यही कारण है कि जहाँ पर जब भी परीक्षा शब्द आता है तो हर कोई अपने मन के ऊपर बोझ ले लेता है। बिल्कुल। और वो बोझ का कारण केवल और केवल परिणाम है, क्योंकि परिणाम की भी मैंने कल्पना पहले ही कर रखी है, सेट कर रखा है, और मैं भूल जाता हूँ उस बात को जो कही जा रही है
कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो वो कर्म करने के बजाय वो फल की इच्छा का पहले से ही मैंने जो एक अपने मन में बना रखा है, उसके कारण से मैं केवल परीक्षा से डरता हूँ। और मार्च महीना बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी अपनी क्लासेस में बैठना है जी, कुछ बच्चे जो कहने लगे कि सर हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो पेरेंट्स का भी आया सर अब तो बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो दास को लगा कि ये बच्चों से ज़्यादा स्ट्रेस तो पेरेंट्स ने ले रखा है। एग्जैक्टली। तो दास ने ऐसे हंसते हंसते पूछ लिया कि बच्चों एग्ज़ाम आने वाले हैं? कहते हाँ जी सर एग्ज़ाम आने वाले हैं जी। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ जी तैयार हैं। तो दास ने उनसे बात कही कि स्ट्रेस भी ले रखा है? तो सबने कहा हाँ स्ट्रेस भी ले रखा है। अच्छा। ऐसे ही हंसी हंसी में कह दिया थोड़ा और ले लो, कुछ कम लिया है अभी। तो दास ने उनको समझाने के भाव से कहा कि अगर स्ट्रेस लेने से आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है, अर्थात आपका उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, जी, तो थोड़ा और ले लो, बढ़ा लो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा लो, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा। जी। कहने लगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अगर नहीं हो सकता है तो मत लो। अगर स्ट्रेस लेने से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो सकता है तो फिर मत लो, फिर स्ट्रेस छोड़ दो। क्योंकि स्ट्रेस के कारण आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इस मन पर आपने पहले ही इतना बोझ डाल रखा है परिणाम के भय का। एग्जैक्टली। स्ट्रेस लेने के बजाय आप थोड़ा सा रिवीजन करो, कोशिश करो, आप मेहनत थोड़ी और करो। आपको ये नहीं रहना चाहिए रिग्रेट, ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि मैं मेहनत थोड़ी और कर सकता था, मैं कर नहीं पाया। क्या बात है, मतलब ये कितनी खूबसूरत अप्रोच हो सकती है कि मैं जब परीक्षा में जाऊं तो बस इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है। हर एक व्यक्ति का एक अपना अपना एक लेवल है मेहनत करने का। जी। उस व्यक्ति को केवल उस बात का मलाल नहीं रहना चाहिए कि मुझ में अभी और काबिलियत थी, मुझ में अभी और क्षमता थी, मैं और बेहतर कर सकता था, लेकिन किसी कारण से मैं वो नहीं कर पाया। तो आदरणीय हेमराज जी, एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक, जब भक्ति की आध्यात्म की बात होती है तो यहाँ अभी परीक्षा का अक्सर जिक्र होता है जी, और कहीं एक बात सुनी वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसके बारे में आपका व्यू जानना चाहता हूँ जी। देखिए, सद्गुरु की बात तो अल्टीमेट है, उसमें कोई चेंजेस या मैनिपुलेशन ना होता है ना होना चाहिए। पर कभी कहीं आपस में बैठे शायद हमने ये बात बना ली, जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार बाणी में बख्शिश की कि पावें दुख दे पावें सुख दे मन्ना पाना सीखिए, तो कहीं मैंने सुना कि उसको मॉडिफाई करके हम ये कहने लग गए कि पावें सुख दे मन्ना पाना सीखिए। या वो गीत जो हम सुनते हैं कि उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने, तो उसको भी मॉडिफाई किया कि उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी विच ना आवन, हथ होवे तेरा सिर ते दूरों ही लंघ जावन। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? एक्चुअली सिचुएशन से भागना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो सिचुएशन आएगी ही नहीं। हाँ, मतलब वो तसल्ली देने जैसा है बस खुद को। तो बेहतर ये होगा कि जो सच्चाई है हम उस सच्चाई को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये केवल और केवल भय है। हमें कई बार लगता है कि क्यों ऐसा बोलें कि पावें सुख दे पावें दुख दे। नहीं। तो क्या जिस प्रकार से मेरे इन शब्दों के बोलने से कि पावें सुख दे, इसका मतलब मैं इस निरंकार पर कहीं ना कहीं इसकी बनाई हुई रचना, इसके द्वारा बनाए गए नियमों का, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसने गलती कर दी बनाती बार जी। जैसे सतगुरु वर्तमान में कह रहे हैं कि प्रत्येक वो सिचुएशन वो मेरे लिए कस्टमाइज सिचुएशन है। क्या बात है, वो इसने बहुत अच्छी निर्धारित कर रखी है। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कभी भी मेरा बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा जी। ये सर्वज्ञ, ये परमपिता परमात्मा, ये मुझ जैसे अल्पज्ञ जीव की क्या परीक्षा लेगा। क्या बात है। कई बार हंसी आती है अपने मन में कि हे प्रभु, तो इतने बड़े यूनिवर्स को, इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला, चलाने वाला, तो क्या नहीं कर सकता? तो मेरे जैसे अल्पज्ञ जीव की परीक्षा लेगा? आपने क्या करना है मेरी परीक्षा लेकर के? आप तो मेरे लिए जीवन में सदैव अच्छी परिस्थितियां ही लाते। क्या बात है। और मैं कई बार उन अच्छी परिस्थितियों को भी इस तरह से तोड़ मरोड़ देता हूँ
और अपने आप को दुख पहुंचा देता हूँ और अनावश्यक दुख पहुंचाता हूँ। निरंतर मैं जब इसके साथ जुड़ता हूँ, सत्संग सेवा सुमिरन भाव के साथ करता चला जाता हूँ, तो फिर वो जो परीक्षा और इस तरह से कि सुख दुख, या तूने मुझे दुख दिया, तूने मुझे सुख दिया, फिर ये वाली जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं फिर दूर छूट जाती हैं। क्या बात है। आदरणीय हेमराज जी, आप जी स्टूडियो में आए, इस विषय पर रोशनी डाली, अपने भाव व्यक्त किए। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू धन्यकार जी। धन्यकार जी। उतराइयां चढ़ाइयां गई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। उतराइयां चढ़ाइयां गई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। हर मेहर नजर अपनी मेरे ते खास सत गए, तेरे चरनां च मेरी अरदास सतगुर। तो दोस्तों, आई एम श्योर इस पैनल के बाद हम सभी का परीक्षा को लेकर नज़रिया बदल गया होगा। जिसे मैं परीक्षा समझ रहा था वो एक्चुअली एक प्रोसेस है, और प्रोसेस से भी आगे बढ़े तो सद्गुरु माता जी ने तो ये बख्शिश की, समझाया कि ये इस निराकार का दिया हुआ प्रसाद ही है। जैसे कि पैनल में भी आदरणीय हेमराज शर्मा जी ने सद्गुरु के वचनों को दोहराया और कहा कि ये मेरे लिए कस्टमाइज सिचुएशन है, स्पेशली मेरे लिए बनाई गई है, मेरी ग्रोथ के लिए इन्होंने डिज़ाइन की है ताकि मैं ग्रो कर सकूं। तो इस नज़रिए के साथ अगर देखेंगे तो आई एम श्योर ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बहुत पॉजिटिव होगा और बेहतर लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो एक और बात जो पिछले कुछ दिनों में महसूस की। कुछ दिनों पहले फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू की, कुछ एक्सपर्ट से बात भी की, यहाँ तक कि उसके लिए एक पूरा कोर्स भी किया विच ऑब्वियसली डिमांडेड टाइम एंड मनी। उस कोर्स में पढ़ाया गया, कुछ ऑप्शंस बताए गए, हाउ टू इन्वेस्ट योर वेल्थ, कि जब आप रिटायर हों तो यू शुड हैव अ सर्टेन अमाउंट फॉर कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सोचते हैं कि जो आप मंथली इन्वेस्ट करेंगे और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, और फिर कुछ टाइम के बाद कंपाउंड होकर एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास आएगा जिससे कि आप अपनी आगे की ज़िंदगी बसर कर सकें। और इस कोर्स के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी की सारी प्लानिंग तो असम्पशंस पर ही बेस्ड है। आई एम एज्यूमिंग दैट आई विल बी अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट, जिसका कुछ हिस्सा मैं इन्वेस्ट करूँगा, और जब वो अमाउंट इकट्ठा होकर 10, 15, 20 साल बाद कंपाउंड होकर मेरे पास आएगा तो उसका बेनिफिट लेने के लिए मैं तब वहाँ होऊंगा, आई विल बी अलाइव एंड आई विल बी देयर। या फिर उसका एक थॉट प्रोसेस ये भी होता है कि चलो मैं अपने बच्चों के लिए कर दूंगा। बट उसमें भी तो कितनी सारी असम्पशंस है ना, कि सारे इकोनॉमिकल हालात, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, सोशल, जितने भी वर्ल्ड की पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, ये सब भी ठीक रहेंगी। ये सारे फैक्टर्स उसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब इन असम्पशंस में और प्लानिंग में कोई बुराई नहीं है, मैं खुद ही ये कर रहा हूँ, और ये प्लानिंग तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं। बस ये करते करते मन में एक थॉट आया कि मुझे अपनी असम्पशंस पर कितना कन्विक्शन है कि जैसा प्लान किया जा रहा है सब कुछ लगभग वैसा ही होगा। असम्पशंस पर कन्विक्शन है, अच्छी बात है। सवाल ये है जो सर्टेन है, जिस पर कन्विक्शन होना चाहिए, उस पर कितना कन्विक्शन है। ये निराकार दातार जो था, जो है, जो रहेगा, जिसके लिए लिख दिया गया ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, कि जो हमेशा से रहा है और जो हमेशा रहेगा, जिसको मेरा भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता है और जिसको उसका ख्याल भी है, क्या इस पर उतना कन्विक्शन है जितना बाकी चीज़ों पे है? ये निराकार दातार जिसका ज्ञान मुझे सतगुरु से मिला है, ये कोई असम्पशन नहीं है, ये कोई ख्याल नहीं है, ये सच है। मैंने इसके दर्शन किए हैं, हम सब ने किए हैं। तो बस यही खुद से पूछ रहा था कि ये जो सर्टेन है, जो कोई असम्पशन नहीं है, क्या इस पर वो कन्विक्शन है जो होना चाहिए एक गुरसिक का, भक्त का? इसके मेरे साथ होने पर, इसके मेरे अंग संग होने पर, इसकी समर्था पर, इसकी पूर्णता पर, इस बात पर कन्विक्शन है।
ये सवाल मैंने खुद से पूछा, मेरा जवाब मैं जानता हूँ। एंड आई गेस दिस इज़ अ क्वेश्चन जो सबने खुद ही से पूछना है, और आपका जवाब आपके साथ। तो आपको माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने दिल्ली एनसीआर की सात संगत को रजौरी गार्डन के खुले मैदान में अपने पावन दर्शन और सत्संग प्रोग्राम की रहमत प्रदान की। हमने भी सहपरिवार वहां पहुंचकर दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया, बहुत अच्छा लगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो सभी को पता है। बता इसीलिए रहा हूँ क्योंकि अगला एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम पर पहुंचने से जुड़ा है। मेरा 10 साल का बेटा कहने लगा, मुझे सत्संग नहीं जाना, मुझे सत्संग में ज्यादातर बातें समझ नहीं आती। और साथ ही उसने कहा कि मुझे लगता है थोड़ी देर के सत्संग के लिए गुड़गांव से इतना ट्रैवल करके जाना, फिर उतना टाइम लगा के वापस आना, वर्थ है भी या नहीं। अब वो बच्चा है, जो उसके मन में आया उसने बिना किसी फिल्टर के कह दिया। और यही तो बच्चों की अच्छाई है ना, वो चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करते ये उनकी सिंप्लिसिटी है। अब मुझे उसको कुछ तो बताना था, समझाना था, तो मैंने उससे कहा कि बेटा आपका स्कूल किसने डिसाइड किया? कहने लगा आपने। तो मैंने कहा कैसा है आपका स्कूल, आप खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ, इट्स अ गुड स्कूल। आपके क्लोथ्स अभी तक, आपने क्या खाना है, आपकी फुटबॉल कोचिंग, वो कोच कौन होगा, आपका डॉक्टर, ये सब भी अभी हम ही डिसाइड करते हैं ना। यू ट्रस्ट अस विद ऑल दिस डिसीजंस। उसने कहा हाँ पापा आप करते हो, सब ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा फिर अभी जो ये आपकी स्पिरिचुअल नीड है ना, शायद आपको इसके बारे में इतना नहीं पता। तो थोड़ा सा जब तक आपको समझ नहीं आ जाती, टिल यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस, थोड़ा सा हमारे पे ट्रस्ट करो। क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था तो मैं भी अपने पापा को यही कहता था, मुझे नहीं जाना। शायद सत्संग के बजाय मैं क्रिकेट खेलना जाना चाहता था, या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, या टीवी देखना चाहता था। तब वो मुझे कैसे भी करके समझा कर, मना कर ले गए। और आज मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
कि शुक्र है कि आपने मुझे साथ संगत के साथ जोड़ दिया, सतगुरु के साथ जोड़ दिया। क्योंकि लाइफ के बहुत सारे ऐसे फेजेस जो बहुत शायद लगता था टफ हैं, अगर ये निराकार सतगुरु साथ संगत मेरे साथ ना होते तो शायद मैं उन्हें ठीक से नेविगेट ही ना कर पाता। उसको बात समझ आई। और बाय द वे बता देता हूँ कि जब सत्संग जाने से पहले तो ठीक है फ्रिक्शन था, लेकिन जब नमस्कार की लाइन से गुजरे और उसने सतगुरु माता जी और निरंकारी राज पिताजी के वो दिव्य दर्शन किए, तो ही हैड दिस बिग स्माइल ऑन हिज फेस। तो तब मैंने उससे पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो वो कहने लगा, पापा बहुत अच्छा लगा माता जी के दर्शन करके, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। अब मैं ये देख रहा था कि उसने उस मोमेंट में मुझे ट्रस्ट किया, चाहे थोड़ा फ्रिक्शन के साथ, थोड़ा नाराज होकर, फिर समझ कर वो आ गया। लेकिन उसको नहीं भी समझ आ रहा था तो ही एटलीस्ट ट्रस्टेड मी। अब मेरा इस बात से ध्यान इस तरफ चला गया कि मुझे भी लाइफ में बहुत बार चीज़ें, सिचुएशंस, लोग समझ नहीं आते। तब वो टाइम होता है अपने सतगुरु पर ट्रस्ट करने का। तब वो टाइम होता है कि ये एक्सेप्ट करने का कि मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड, मे बी आई एम नॉट एबल टू परसीव दिस सिचुएशन इन द बेस्ट ऑफ द वेज, बट सतगुरु जानते हैं, इन्होंने प्लान किया है, इनको हर बात की समझ है, इन्हें हर बात का पता है। तो उस मोमेंट में उस बच्चे की तरह ट्रस्ट कर चल पड़े। आई एम श्योर हमारा जवाब भी यही होगा सतगुरु के लिए कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, और ये भी होगा कि थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बिकॉज आई बिलीव अ गुरसिक्स हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फेथ इन देयर सतगुरु। सतगुरु पर विश्वास है तो चीज़ें आसान हैं, चीज़ें सरल हैं और चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो दोस्तों, ये तो मेरा अनुभव था, वन जस्ट अनदर एक्सपीरियंस इन दिस एपिसोड, बट नाउ इट्स टाइम कि हम किसी और महात्मा से उनका अनुभव सुने। तो हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है जब माना तब जाना, आइए इसमें एक अनुभव सुनते हैं आदरणीय कोमल हिरानी जी से, जो कि जयपुर से हैं। ये लगभग 1 साल पुरानी बात है। मार्च के दौरान ही दासी एक MNC में जब काम करती थी, कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए, एक्सपीरियंसेस लेते हुए, सर्विसेज डिलीवर करते हुए, दासी ने ये डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि अपनी ही एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी जानी चाहिए। और दासी ने ये काफ़ी सालों तक कॉर्पोरेट में काम करने के बाद ये फ़ैसला लिया। जब ये फ़ैसला लिया तो शुरुआत में कुछ टीथिंग इश्यूज आने लगे, जो कि अक्सर किसी भी नए इनिशिएटिव्स में शुरू में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। तो जैसे ही वो अप्स एंड डाउन्स आने लगे तो खुद से सवाल आया कि ये डिसीजन ठीक तो है, ऐसा तो नहीं कि कोई मुश्किल आ जाएगी, या ऐसा तो नहीं कि कोई गड़बड़ हो जाएगी और ये डिसीजन पर मुझे रिग्रेट करना पड़ जाए। तो जब ऐसा महसूस होने लगा तो कहीं ना कहीं एंजाइटी और स्ट्रेस भी क्रिएट होने लगा कि इट वॉज अ वेल पेड जॉब, आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू doubt my decision. And when we start getting into this negative loop, उसके बाद there is no end to it. जैसे ही आपका एक नेगेटिव थॉट इनिशिएट होता है, उसके बाद एक सर्कल में आप फंस के रह जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ से निकल नहीं पाते। तो एक के बाद एक ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स आने लगे, और उसके बाद मेहनत करते हुए, और सच कहूँ तो सद्गुरु का आशीर्वाद, निरंकार की कृपा, और धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होने लगी, बेहतर होने लगी, काम भी ठीक होने लगा और ऑर्गेनाइजेशन भी इवेंचुअली ग्रो करने लगी। तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि वो जो डिफ़िकल्ट टाइम जिसको मैं कह रही थी, वो एक्चुअली डिफ़िकल्ट टाइम था ही नहीं। वो एक ग्रोइंग पीरियड था जिसमें सद्गुरु मुझे भरोसा सिखा रहे थे, सद्गुरु मुझे पॉजिटिविटी सिखा रहे थे, सद्गुरु मुझे हार्ड वर्क सिखा रहे थे, और सद्गुरु मुझे कमिटमेंट सिखा रहे थे। वो अलग अलग तरीके से मुझे सरेंडर भी सिखा रहे थे। सो वो जो टाइम जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, वो एक्चुअली डिफ़िकल्ट टाइम नहीं था, वो मेरे लिए प्रेपरेटरी टाइम था, वो मेरे लिए एवोल्यूशन का टाइम था। ये वो समय था जब मैं इवॉल्व हो रही थी, सो दैट I can be prepared for all the growth and all the prosperity. So this is what Dasi realized, that whenever in life we realize that we are facing ups and downs, those are not actually ups and downs, and no father, no mother would ever want the children to suffer. किसी भी माँ बाप की ये ख्वाहिश नहीं होगी कि उनका बच्चा सफ़र करे, पर जब भी कभी वो बच्चे के साथ एक टफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं
तो वो सिर्फ एक ही मकसद के साथ आता है कि हमारा बच्चा कुछ नया सीखे, कुछ अच्छा सीखे और एक बेहतर इंसान बने। तो दासी को महसूस हुआ कि ये पीरियड भी दासी को यही सब सिखा कर गया, एक बेहतर इंसान बना कर गया और ये बता कर गया कि हर समय जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो कुछ न कुछ हमें सिखा कर जाएगा और हमें एक बेहतर इंसान बना कर जाएगा। धन निरंकार जी। तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर च। सत्संग सिमरन आम करा मैं, सेवा सत्संग सिमरन आम करा मैं, तेरी तूड़ी पर साथ बिगड़ी सवारा, तेरी तूड़ी पर साथ बिगड़ी सवारा, तेरी तूड़ी पर साथ बिगड़ी सवारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहिबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर च। आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत बात होने लगी है, होनी भी चाहिए। इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। NYS हरियाणा में भी इस पर कुछ एक्ट्स प्रेजेंट किए गए और उनमें बहुत अच्छे से ये मैसेज दिया गया दैट देयर इज नो हार्म सीकिंग मेंटल हेल्प, कंसल्टिंग अ साइकियाट्रिस्ट और अ थेरेपिस्ट, इट्स ओके, इट्स नॉट अ टाबू एंड ऑल्सो वी शुड नॉट जज एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू सच अ थिंग। जैसे फिजिकल एलिमेंट्स के लिए डॉक्टर्स हैं वैसे मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए भी डॉक्टर्स हैं और उनके पास जाने में कोई शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। इन दिनों कुछ ऐसे ही यंगस्टर्स से भी मिलने का मौका मिला who are feeling depressed in the present moment, thinking of drastic measures to fight their depression. ट्रीटमेंट भी चल रहा है but still they are finding it hard to get through this time. I'm sure ऐसे केसेस में साइकियाट्रिस्ट या जो भी डॉक्टर हैं या काउंसलर हैं वो पेशेंट को आराम से पेशेंटली सुनने के अलावा कुछ मेजर्स भी प्रिस्क्राइब करते होंगे और उन मेजर्स को अपनाने से फ़र्क भी पड़ता होगा। यानी कि एक बात तो साफ है कि आप जो डॉक्टर ने कहा है वो शिद्दत से करते हो तो फ़र्क पड़ता है। यहाँ बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मन अशांत हो, खुश ना हो, किसी बात से तकलीफ़ में हो, तो जो हमारी सोल के डॉक्टर ने हमें बताया है, पढ़ाया है, समझाया है, क्या वो शिद्दत से किया है? बाकी सारी थेरेपीज यूज़ करें, दे आर देयर टू बी यूज्ड, पर एक इस थेरेपी को कहीं अंडर यूटिलाइज ना छोड़ दें जो मुझे मेरे सतगुरु ने दी है, ये ब्रह्म ज्ञान, जिसके लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज बख्शिश करते हैं, सड़दे बलदे जगदे अंदर नाम तो ठंडक आएगी, निरंकार दास सुमिरन करके हर राहत मिल जाएगी। प्रॉब्लम कैसी भी हो, मसला कितना भी बड़ा हो, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं हर राहत मिल जाएगी। वो एक और जगह संपूर्ण अवतार वाणी में बख्शिश करते हैं कि जिस ते दिल निरंकार दा वासा हुंदा नहीं हो बेसबर, कहे अवतार हर हाल दे अंदर करदा रबदा शुक्र शुक्र। ये भी संपूर्ण अवतार वाणी में ही लिखा है कि जगदा मालिक याद होवे तां दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालिक याद होवे तां रहंदी कोई भुख नहीं। ये निरंकार अपने आप में हर बात का कंप्लीट सोल्यूशन है। पर अनफॉर्चुनेटली होता पता क्या है
मैं इस निरंकार को, इस ज्ञान को तो पूरा यूटिलाइज करता नहीं और कह देता हूं कि यह असरदार नहीं है, और ज्ञान और सद्गुरु दोनों पर ही विश्वास कम होने लगता है। मतलब एप्लीकेशन में भी कमज़ोर है। ठीक तरीके से ज्ञान को अप्लाई मैंने नहीं किया, जिसके लिए संपूर्ण हरदेव वाणी में भी लिखा है कि ज्ञान लेकर ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। कि कमजोरी मेरी है और डाउट सद्गुरु पर। तो बस इतनी सी ही बात कि इस निरंकार को ना भूलें, इसे ना विसारें, और जो इसे नहीं विसारते, जो इसे हर वक्त याद रखते हैं, उनकी क्या अवस्था होती है, उसके लिए भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं, निरंकार जो चेते रखे हरदम चेहरे नूर रहे, निरंकार जो चेते रखे दुख औदे तो दूर रहे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये मधुर गीत, और गीत के उस तरफ होगा हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है रंगमंच से। मालूम है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। बस जाए याद तेरी, हो कादियां में लेके आशीर्वाद तेरी। मेरे रोम रोम अंदर बस जाए याद तेरी, हो कादियां में लेके आशीर्वाद तेरी। हुण ना भुलाई दाता, भुलिया हाँ मैं बथेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। खबरदार, होशियार, सावधान। अरे आराम से, अभी गिरता हूँ। हाँ सॉरी। भावेश, हम कहाँ हैं? श्रुतिता जी, जी मैनू पता होंदा ना, मैं सच्ची तुहानू दसना सी। अरे क्या खुसर फुसर चल रही है भाई वहाँ? हाँ जी, ये पूछ रही थी कि ये सब क्या है। ये एक सभा है। ओ जी, ये पूछ रहा था कि कैसी सभा? अरे ये है दिमाग। मेरा मतलब है दिमाग का दही नहीं, ये है दिमाग, और दिमाग में आज लगी है आदतों की सभा। क्या आदतों की सभा? अच्छा, वैसे ये इतने बड़े बड़े सिंहासन? अरे यहाँ बैठेंगे महाराजा और महारानी। खैर, आदतों की सभा आरंभ हो। आदतें हाजिर हो, आदतें हाजिर हो। अरे हमारे हाथों में बेड़ियां क्यों हैं? अभी पता चल जाएगा। मैं जाऊं या ना जाऊं? गई तो क्या होगा, जाके देखती हूँ। पर मेरी पोल खुल गई तो? अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा, आदतें हाजिर हो। जी, मैं आ गई। मैं ओवर थिंकिंग हूँ। इनके दिमाग में एक रूम रेंट पे मेरा है, जिसमें बैठ के बस सोचती रहती हूँ।
और सोचते सोचते कब 1 मिनट से 1 घंटा हो जाए, कोई मुझसे सीखे। मैं तो इन्हें वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस तक ले जाती हूँ। और इसके साथ आता है मेरा दोस्त। और भैया ऊ हैं हम हैं स्ट्रेस। ओवर थिंकिंग के बगल वाला रूम हमरा ही तो है। आखिरकार ठहरा जो मैं इनका दोस्त। अब जहां जहां ये जाएं, पिछू पिछू मैं जाऊं। बेस्ट फ्रेंड जो हूं जी। और मेरा काम मेरा काम बस यही कि मैं सब कुछ धुंधला कर देता हूं। कोई रास्ता ही नजर नहीं आने देता जी। ऑर्डर ऑर्डर। अब ये कौन आ रहा है? यही तो हैं हमारे बड़े जज साहब, जिनकी जजमेंट्स पर हम सब पल रहे हैं जी। जज करना ही मेरा काम है। कौन कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहन रहा है, कैसे जी रहा है। तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा सा कमरा मेरा है, जहां बसती है मेरी सारी जजमेंट्स। अच्छा, और वो 2 छोटे रूम्स किसके हैं? वहां रहती है 2 खामोश बहनें जो दिखती नहीं पर अपना काम पूरा करती है। असम्पशन और एक्सपेक्टेशन। स्टॉप दिस यार, क्या हो रहा है ये सब? आदतें, सभा, ये बेड़ियां खोलो। बंद करो हंसना। ओके, सॉरी। प्लीज, मेरा सर दर्द हो रहा है यार, प्लीज। साइलेंस। शुद्धिता, तू ठीक तो है ना? मेरा सिर फट रहा है यार। मैं समझ गया ये सब क्या है। क्या है? मेंटल हेल्थ। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ है शुद्धिता। रियलाइज कर यार, यही कुछ हमने अपने साथ किया हुआ है। अपने दिमाग में इन सबको फ्री का कमरा दे रखा है। और कहां से आए हैं ये सब? हाँ, हंसते हैं हम पर। नहीं चाहिए मुझे ये लोग, निकालो इन्हें यहाँ से, निकालो। हम ही तो इन्हें लेकर आए हैं यार। कभी बेवजह की अजम्पशंस बनाई और कोई कर्म किया ही नहीं। कभी किसी से भी एक्सपेक्टेशंस लगाई और खुद को हर्ट किया। कभी हर इंसान की जिंदगी को कंपेयर करके जज करते रहे, तो कभी ओवर थिंकिंग की दुकान लगा के खुद ही सेल्फ डाउट के स्ट्रेस में सांस लेते रहे। जो सामने था उसे जिया ही नहीं। हाँ, तो सही बोल रहा है। हमें नहीं चाहिए ये सब। मुझे जीना है बस। मुझे खुल के जीना है, नहीं चाहिए कुछ। खोल पिटारा दिमाग का, कर दे खाली सारे बोल। ओके, सहज और सरल यहाँ। सुख का हर दरवाजा खोल। सुख का हर दरवाजा खोल। भावेश, बेड़ियां टूट गई। महाराजा और महारानी की जय हो। जय हो, जय हो। अरे हम सिंहासन पर कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। मुक्त होना इन सोच के विकारों से जिसने ठानी है, वही अपने दिमाग का फिर महाराजा है और महारानी है। ये कैसा सपना था यार? पर जो भी था, हकीकत दिखा गया। अब जाते जाते, बिफोर आई क्लोज दिस एपिसोड, लेट्स टॉक अबाउट अ वर्ड विच इज वेरी कॉमन दीज डेज, क्लोजर। मेरी बहुत आदत थी हर सिचुएशन में ना क्लोजर मांगने की, दैट आई नीड अ क्लोजर फॉर दिस इंसिडेंट और एन आर्ग्यूमेंट और एन इवेंट इन माई लाइफ। बिना प्रॉपर क्लोजर के मैं किसी चैप्टर को अपनी लाइफ में क्लोज नहीं कर सकता। मतलब जब तक मुझे पता ना लगे कि जो हुआ है मेरे साथ उसका कारण क्या है, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह जब तक ना पता लगे ना, उसका अगला, उसका पिछला, उसका दाएं, उसके बाएं, तब तक ऐसे लगता था मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मानो किसी रिलेटिव से कोई बात हो गई है, अब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मुझे इस बात का क्लोजर मिले तो मैं आगे बढ़ूँ। पर फिर एक दिन सोचा कि ये क्लोजर है क्या सामने वाले का मेरी बात को एक्सेप्ट कर लेना क्लोजर है, या अपनी गलती मान लेना क्लोजर है,
मुझे हर इवेंट के पीछे के सारे रीजंस का पता होना क्लोजर है, या फिर किसी इंसान का या सिचुएशन का मेरे फेवर में आ जाना क्लोजर है? क्या है ये क्लोजर? अब अगर किसी सिचुएशन में मेरे अलावा कोई भी और इन्वॉल्व है और मेरा क्लोजर सामने वाले के चेंज होने पर टिका है, तो अगर वो सारी जिंदगी चेंज ना हुआ तो क्या मैं सारी जिंदगी उसी क्लोजर का ही इंतजार करता रहूंगा? यकीन मानना, इस तरह के क्लोजर ढूंढना कभी कभी हमें लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ने देता, और मन इस बात पर ही अटक जाता है कि मेरे साथ ये हो ही क्यों रहा है। लोगों को कई कई साल इसी बात के क्लोजर की वेट में नाखुश रहते हुए देखा है। अब अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्या निरंकार पर सब छोड़ देना, क्या ये क्लोजर नहीं है? I mean, सुनने में तो ये आ रहा है कि इस पर छोड़ दें, यानी कुछ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, पर ये छोड़ना दुनिया वाला छोड़ना नहीं है, चीज़ों को अधूरा रखना नहीं है, ये सिचुएशन से भागने वाला छोड़ना नहीं है, ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करके इस पर छोड़ देना, इस विश्वास के साथ कि तू जो कर रहा है वो ठीक है। ये भी तो क्लोजर ही है। इस बात का एहसास हो पाना कि हर कारज का कर्ता ये निराकार आप ही है। अरे ये कारणों का कारण है। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो इसकी रज़ा में हो रहा है। मुझे लगता है कि इसकी रज़ा में रह पाना, हर बात में इसका ही हाथ देखना, यही एक गुरसिक का क्लोजर है। ये निरंकार ही मेरा स्टार्ट है और यही मेरा क्लोजर है। निराकार और इसके प्रति विश्वास के साथ जुड़ी एक और बात, जो एक कहानी मैंने किसी टीवी सीरीज़ में देखी, वो भी जाते जाते आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब सीरीज़ में एक सीन है जहाँ पे एक मदर हु हैज़ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, फॉर सम रीज़न बिकॉज ऑफ सम इवेंट शी स्टार्ट्स हैविंग डाउट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब उसका एक बेटा है जो माँ के पास आता है और कहता है, मॉम आई एम वरीड। शी सेज व्हाई? ही सेज यू हैव स्टॉप्ड गोइंग फॉर द संडे प्रेयर, यू डिड नॉट प्रे बिफोर फूड, you don't believe in God anymore? She says, I'm struggling with having the faith I had. Now let me tell you that this son, he himself doesn't believe in God. Still he says, can I provide some fresh perspective? And now this is what he said. Mom, did you know that if gravity was slightly more powerful, the universe would collapse in a ball? Also, if gravity was slightly less powerful, the universe would fly apart and there would be no stars or planets. The gravity is precisely as strong as it needs to be. The mother says, where are you trying to get with this? He again says, also if the ratio of electromagnetic force to the strong force wasn't 1%, the life wouldn't exist. What are the odds of that happening by itself? Now the mother says, why are you trying to convince me to believe in God? You don't believe in God? He says, I don't. But precision of the universe at least makes it logical to conclude that there is a creator. Now he says there are 5 billion people on this planet and you are the perfect mom for me. What are the odds of that, mom? The mom had her faith back in that moment only and she thanked God for such a son. So दोस्तों, what are the odds of whatever is happening in my life and around me is not planned by God but happening by itself? Let's just try कि ये नज़रें हर शय में इसकी परफेक्शन को देख पाएं और ऐसी नज़र के लिए आओ सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करते हैं और इन्हीं के प्रवचनों के साथ जुड़ते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन निरंकार। कैसे अक्सर दिमाग की ये हमारी ही सोच, ये हम अपने आप को ही ऐसे अपनी सोच में उलझा लेते हैं। कोई भी काम जो बहुत सहजता से, बहुत सिंपली, पेशेंटली, बहुत ही सुकून से किया जा सकता है, उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि फिर वो माइंड इतना क्योटिक हो जाता है, हम अपनी अंदर की स्थिरता खो देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा स्थिर से जुड़ाने वाला टूल, इस निराकार, इस परमात्मा से जोड़ने वाला, कि जब एक बार मन इस निराकार से जुड़ गया तो फिर हर समय का वो आनंद, वो स्थिरता, वो सुकून जीवन के अंदर। फिर एक हमारा अगर थोड़ी देर के लिए भी मन डामाडोल होता है, फिर ये चेतनता, ये एहसास वापस दिल दिमाग को इस परमात्मा की ओर ही जोड़ता है कि ऐसे इस मटीरियलिस्टिक लाइफ ने ये एस्पेक्ट्स
जितने भी हैं सबने बदलते रहना है। आज है कल नहीं है, आज कोई रूप है कल कोई और रूप होगा। तो इसने तो एक फॉरएवर के लिए कांस्टेंट नहीं रहना। तो मन ऐसी जगह पे ना जोड़ा जाए, बल्कि इस निराकार के साथ जोड़ा जाए जो एक कांस्टेंट है, जो एक पूर्णता से एकमात्र ही सच्चाई है, जो हर समय सच था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो समय के साथ सच्चाई बदलती नहीं है। तो ये मटीरियलिस्टिक दुनिया मुबारक है, इसमें रहना भी है, इसमें वस्तुओं का उपयोग भी करना है, रिश्ते नातों को और गहरा करना है, हर एक के साथ एक एमिकेबली, एक बहुत ही तालमेल के साथ रहना भी है। पर इतना ये मटीरियलिस्टिक दुनिया में उलझना नहीं है कि अपने मूल को, इस परमात्मा को ही भूल जाएं और बिल्कुल समय एक अपने मन को इस परमात्मा से अलाइन करने का ना निकालें। तो ऐसी ही शिक्षा कर्म रूप में और अपने वचनों द्वारा भक्त हर समय समझाते हैं कि जीवन में मन स्थिर कर लो तो सब कुछ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है।